हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। हिमालय एज वेब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने थंबनेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कितना जानते हो आप जेएनयू के बारे में। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जेएनयू में आप एडमिशन कैसे लें। ठीक, एडमिशन की प्रोसेस क्या है। इसके अलावा जेएनयू में कौन कौन से कोर्सेज है जो जेएनयू अवेलेबल करवाता है, जेएनयू में प्रोवाइड करवाता है। फिर जेएनयू की फीस स्ट्रक्चर क्या है, और जो सीयूईटी एग्जाम होता है उसके थ्रू जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, कौन से सब्जेक्ट के बेस पर आपका जेएनयू में एडमिशन होता है। ठीक, फिर अपन बात करेंगे जेएनयू की लाइब्रेरी के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है जेएनयू की। लाइब्रेरी का नाम क्या है, लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं हमें मिलती हैं, लाइब्रेरी की फीस क्या है, जेएनयू में एडमिशन फीस क्या है। और एडमिशन के दौरान सबसे मुख्य बात यह है कि एडमिशन के दौरान जेएनयू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ में कैरी करने हैं। ये सबसे जरूरी है भाई, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि नहीं, इसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ये डॉक्यूमेंट तो हमें ओरिजिनल ही चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को पहले से बता देता हूँ, जो जो चीजें मैं बताऊं वो एक पेपर के ऊपर लिख लेना, अच्छे से लिख लेना वो एक पेपर के ऊपर कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें साथ में लेके जाने हैं। ठीक, फिर मैं बात करूंगा अभी जो जेएनयू में जितने भी कोर्सेज हैं उनमें कौन से कोर्स में कितनी फीस है, कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं, एससी एसटी की कितनी है, जनरल की कितनी है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं। ये सारी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत करता हूं भाई मैं आप सभी का, और आप वीडियो में बने रहें। और अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई, जैसा आप देख रहे हो कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की भाई 2। ठीक, भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं 2 नंबर पर जेएनयू का नाम आता है। ठीक है, जो पिछली रैंकिंग हुई थी 2023 की, उस रैंकिंग का डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रैंक कौन सी है भाई, सेकंड रैंक है जेएनयू की। ओके, इसका मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है जेएनयू। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, जेएनयू एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1969 के अंदर। ठीक है, 1969 के अंदर जेएनयू की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी भाई जेएनयू के बारे में। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी रिसेंटली जेएनयू के अंदर जो प्रोग्राम आयोजित हुए थे, ठीक है, जो कार्यक्रम आयोजित करवाए गए थे, थोड़ी उनकी झलक हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आईएचए कल्चर कमेटी, आईएचए का मतलब है भाई इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन। जेएनयू के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है जिसका नाम है इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन। कल्चरल कमेटी, फोटोग्राफी क्लब सक्सेसफुली कंडक्ट, देखो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जेएनयू, इसके अंदर बहुत सारे क्लब होते हैं, जैसे फोटोग्राफी क्लब है, जैसे सिंगिंग क्लब है, जैसे डांसिंग क्लब है। तो जो फोटोग्राफी क्लब है सक्सेसफुली कंडक्टेड, इन्होंने क्या कंडक्ट करवाया, फोटोग्राफी वर्कशॉप इन फरवरी 2024। अभी फेब 2024 के अंदर इन्होंने एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें जो टैलेंटेड फोटोग्राफर्स हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। तो जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बच्चे निकल के अपना एक अलग नाम बनाते हैं, अपना खुद का नाम बनाते हैं, अपने देश का नाम बनाते हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जेएनयू भेजता है। ठीक, आगे जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे तो आप खुद जान जाओगे किस प्रकार से बच्चे खुद को जेएनयू में पढ़ के और खुद को देश में, विदेश में और पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार खुद की एक पहचान बनाते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं भाई, ये एक फोटोग्राफी वर्कशॉप है। इसके अलावा आईएचए ने क्या किया, आईएचए कल्चरल जो कमेटी है, ड्रामा क्लब, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे क्लब होते हैं, उन्हीं में से एक है ड्रामा क्लब, सक्सेसफुली कंडक्ट्स ए नुक्कड़ नाटक। ठीक है, इन्होंने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जो किसके बारे में था, एनवायरमेंट के बारे में था। इन्होंने कहा कि सेव एनवायरमेंट सेव लाइव्स, कि पर्यावरण बचाओ और जिंदगी बचाओ। ये कब आयोजित हुआ था भाई, अभी 25 फरवरी 2024 को। तो ये कुछ उसकी तस्वीरें हैं, ये देखो जेएनयू के बच्चे हैं, इनकी इन्होंने एक अलग ही वेशभूषा पहन रखी है, सबने एक जैसी वेशभूषा पहन रखी है, ग्रीन कलर का एक दुपट्टा बांधा हुआ है और ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी है इन्होंने। और ये अपने इस नाटक के माध्यम से सभी को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई पर्यावरण बचाओ और जीवन बचाओ। तो ऐसी एक्टिविटीज क्या अब जेएनयू में होती रहती हैं, होती रहती हैं। फिर इनमें देखते हैं कि अगर बच्चा एक्टिंग में अच्छा है, भाई क्या चाहिए आपको, नुक्कड़ नाटक के अंदर क्या चाहिए, आपको एक एक्टिंग करनी होती है, आपको एक कैरेक्टर बनाया जाता है कि आपका ये कैरेक्टर है, आपको इसके अनुसार ही बोलना है। अगर आप एक्टिंग अच्छा करते हैं तो जेएनयू से स्टूडेंट, जेएनयू से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है इनके अलावा और भी बहुत सारे जो नामचीन विश्वविद्यालय हैं देश के, यहाँ से स्टूडेंट्स निकल के भाई बॉलीवुड में भी जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्कोप है इन चीजों का। क्या है कि ऐसी यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाती है। ठीक,
तो ये आप देख रहे हैं। आगे देखिए, IHA एनवायरमेंट क्लब सक्सेसफुली कंडक्ट्स फॉरेस्ट एंड केव्स विजिट फॉर JNU स्टूडेंट्स ऑन 26 फरवरी 2024। ठीक है, तो 26 फरवरी को क्या किया भाई इन्होंने, फॉरेस्ट और केव विजिट की, जंगल में गए घूमने के लिए। ठीक है, और वहां पे जो गुफाएं थी उनको विजिट की, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक, उनके बारे में मैन चीजें जानते हैं। तो ये सारे जो चीजें JNU बार बार करवाता रहता है। ये फोटोज आप देख सकते हैं भाई, है ना, ये गुफाएं हैं और JNU के स्टूडेंट विद प्रोफेसर्स। IHA JNU सक्सेसफुली कंडक्टेड एन एनवायरमेंट सैनिटाइजेशन ड्राइव अंडर विकसित भारत 2047। ठीक है, जो विकसित भारत जो है 2047, इसके अंडर में JNU ने क्या 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 कंडक्ट करवाया भाई, एक एनवायरमेंट सैनिटाइजेशन ड्राइव। ठीक है, पर्यावरण को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से साफ रखना है, उसकी सुरक्षा करनी है, इसके बारे में। फिर देखो, IHA JNU इन एसोसिएशन विद NSS JNU पार्टिसिपेटेड इन विकसित भारत। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो है JNU के अंदर होते रहते हैं। फिर एक ये भाई भारतीय भाषा उत्सव इन JNU 11 दिसंबर 2023, 2023 के अंदर क्या हुआ था, JNU में एक भाषा उत्सव का आयोजन करवाया गया था, भारतीय भाषा उत्सव। तो ये उसी उत्सव की कुछ तस्वीरें हैं JNU की, आप देख सकते हो। JNU hosted KIP प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन 11 दिसंबर 2023। इस प्रोग्राम में क्या हुआ था भाई, 45 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका टू न्यूजीलैंड, है ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहां से 45 डेलीगेट आए थे JNU। न्यूजीलैंड विजिटेड JNU एंड पार्टिसिपेटेड इन मेनी कल्चरल एक्टिविटीज। विश्व के बहुत सारे देशों से यहाँ पे लोग आते हैं और JNU के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उनके अंदर ये लोग भाग लेते हैं। भाई इस चीज, इनसे क्या होता है, इनसे संस्कृति का आदान प्रदान होता है। वहां के लोग आएंगे अपने यहाँ JNU के अंदर, तो वो अपनी बातें हमें बताएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि वहां के लोगों की सोच कैसी है, वहां के लोगों का पहनावा, जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, किस प्रकार से वो लोग स्टडी करते हैं, ये सारी की सारी चीजें। ओके, चलो फिर अपन देखेंगे भाई JNU में जो UG कोर्सेज है। ठीक है, JNU में UG कोर्सेज कौन कौन से हैं, जो CUET एग्जाम के थ्रू हमें मिलेंगे। ठीक है, तो CUET जो अभी एग्जाम चल रहा है, जो एग्जाम खत्म होने वाला है CUET, इसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपको पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा कोर्स उपयुक्त होगा, इसमें कोर्स की फीस क्या है, इस कोर्स के लिए CUET एग्जाम के अंदर कौन कौन से मुझे सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, वो सब्जेक्ट मैंने चूज किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं इसमें। किसी को अगर किसी भी प्रकार का सवाल हो किसी के दिमाग में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। हिमालय एजू हब परिवार हमेशा आपके साथ है। ओके, तो चलिए भाई देखते हैं कौन कौन से कोर्स है इसमें। देखो, सेंटर ऑफ स्टडीज प्रोग्राम ऑफ स्टडी लैंग्वेज फॉर एडमिशन, सबसे पहला है भाई सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज। ठीक है, तो जो पर्शियन और जो एशियन स्टडीज का जो सेंटर है, ये आपको कौन कौन से कोर्स करवाता है। देखो, BA ऑनर्स इन पर्शियन, पर्शियन जो है उसमें BA ऑनर्स, पश्तो के अंदर BA ऑनर्स। फिर कुछ कोर्स है भाई सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पश्तो एंड उज्बेक। ठीक है, ये जो COP जो कोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं COP, शॉर्ट में इनको COP बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट टाइम कोर्सेज में आता है JNU में। ठीक है, ये पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, ये 1 ईयर के होते हैं भाई। ठीक है, इनकी भी फीस डिटेल वगैरह सब कुछ बताऊंगा कि ये किस प्रकार से आपको आप इनमें भाग ले सकते हैं, किस प्रकार से आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जो भविष्य में आपको बहुत काम में आएगा। ठीक, तो 1 साल की ड्यूरेशन होती है भाई COP की। COP बहुत सारे हैं, इसमें सेकंड में भी है भाई COP इन हिब्रू, जो हिब्रू भाषा होती है उसके अंदर भी COP। फिर देखिए भाई सेकंड है अरेबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज, इसमें अरेबिक के अंदर ऑनर्स भी है। ठीक है, और हिब्रू का क्या है भाई, सर्टिफिकेट कोर्स है। उसी प्रकार जापानीज स्टडीज में BA ऑनर्स इन जापानीज, आप जापानीज के अंदर BA ऑनर्स कर सकते हैं। सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज, ऑनर्स इन कोरियन, और इसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्स भी है भाई, कौन सा, मंगोलियन का सर्टिफिकेट कोर्स। सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। देखो, फ्रेंच के अंदर है, जर्मन स्टडीज है, इंडियन लैंग्वेज के अंदर भी है। इंडियन लैंग्वेज में आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, उर्दू में सर्टिफिकेट है भाई। फिर सेंटर ऑफ रशियन स्टडीज, इसमें BA ऑनर्स इन रशियन। फिर सेंटर ऑफ स्पेनिश, पोर्तुगीज, इटालियन एंड लैटिन अमेरिका स्टडीज। तो भाई JNU आपको भाषा के अंदर भी बहुत सारे ऑनर्स के जो कोर्सेज है वो अवेलेबल करवाता है। ठीक, इनका भाई बहुत स्कोप है। कभी आप लोग यूं सोचो कि सर ये चीजें हमने कभी देखी नहीं, इन चीजों के बारे में हमने कभी जाना नहीं,
क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जान रहे हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जिसकी दूसरी रैंक है, ठीक है। और यह यूनिवर्सिटी का, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी का कोई भी एक कोर्स भी कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सेट है। ना कि सिर्फ इकोनॉमिकली, मैं सिर्फ ये बातें सिर्फ आर्थिक बेस के ऊपर आपसे नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपकी एक पहचान बनेगी, है ना। समाज में आप लोग बैठोगे तो आपकी एक अलग इज्जत होगी, ठीक। लोग आपको सुनेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे भाई वहाँ क्या है, आप कैसे करते हो। वहाँ का माहौल ही अलग होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि भाई आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, हमेशा बोलते हैं फ्रेंड सर्कल अच्छा होना, वहां लोग बैठ के आपसे पढ़ाई लिखाई की ही बातें करेंगे, ठीक है। वो फालतू की बातों पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा अपने आसपास का जो परिवेश होता है उसी में अपने को डालना चाहिए, और वो परिवेश हमें जरूर जांच लेना चाहिए कि अच्छा है कि बुरा है, यहाँ से नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स, जहाँ पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा होते हैं उसी के अनुरूप हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और यह जो कैंपस है जेएनयू का, ये पूरा पॉजिटिविटी से एकदम भरा हुआ है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। फिर देखो भाई, जेएनयू के अंदर एक कोर्स है जिसका नाम है बीएससी प्रोग्राम इन, अच्छा मैं आपको इसके अंदर ये तो बता देता हूँ भाई, ये जितने भी आप कोर्सेज देख रहे हो बीए ऑनर्स के, है ना, इन कोर्सेज के अंदर जो सीयूईटी एग्जाम है इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, ठीक है। सीयूईटी एग्जाम तो इसमें कौन कौन से आपको सब्जेक्ट लेने होते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जितने भी दिख रहे हैं भैया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये जो 10 पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनके लिए आपके लिए कंपलसरी है भाई, एक तो जीटी, ठीक है, जो जनरल टेस्ट होता है जीटी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, इनके बेस पे जेएनयू आपको एडमिशन देगा। इनमें आपने कितना स्कोर किया है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है सीयूईटी एग्जाम में, उस बेस पे आपको ऑनर्स में एडमिशन देगा जेएनयू, ठीक है। फिर देखो भाई, एक जेएनयू के अंदर यह एक प्रोग्राम कोर्स है बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो भाई ये आयुर्वेदा बायोलॉजी है, इसके लिए अपने को सीयूईटी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो इनमें भाई एक तो संस्कृत, ठीक है, एक तो संस्कृत है, ये कंपलसरी लिख रहा हूं मैं एक बार, ठीक है ना, याद रखना कंपलसरी है। एक संस्कृत है कंपलसरी, एक जीटी वाला पेपर कंपलसरी है, ठीक है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इसके अलावा मैथ्स और बायो में से एक, मैथ्स और बायो में से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं भाई, ये आपको किसके लिए चाहिए, बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन स्पेशल फीचर्स ऑफ पार्ट टाइम प्रोग्राम्स जो है ना, जो अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात की थी उनके बारे में भी अपन एक बार जान लेते हैं। देखिए, जैसे पार्ट टाइम कोर्सेज आर डिजाइन टू सूट द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दोज हु रिक्वायर सम नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज फॉर देयर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर, स्पेशल कोर्स होते हैं। एंड फॉर प्रोफेशनल वर्क वेयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल वुड बी एन एसेट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, इसके बारे में आपको बता चुका हूं भाई, पश्तो में है, मंगोलियन में है, भाषा इंडोनेशिया है, उर्दू है, उज्बेक है, हिब्रू है, ठीक है। 1 साल का कोर्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भाई कितना होता है, 1 ईयर पार्ट टाइम कोर्स होता है, ठीक। इन द लैंग्वेज कंसर्न इन विच बेसिक स्किल ऑफ रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन आर इम्पार्टेड, ठीक। ये था भाई सीओपी कोर्स। इसके बाद हम बात करेंगे भाई जेएनयू की लाइब्रेरी के बारे में। तो एक बार आप सबसे पहले आप फोटो देखिए जेएनयू की लाइब्रेरी की, ये आपको कितने मंजिल लग रही होगी, अच्छी खासी लाइब्रेरी है, कभी देखी आपने ऐसी लाइब्रेरी, शानदार है एकदम, है ना। ये जेएनयू की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लाइब्रेरी का मेन गेट है भाई, लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी की विशेषताएं देखो आप, ऑपरेटिंग आवर्स ये भाई 24 घंटे ओपन रहती है लाइब्रेरी, ठीक है। एक्सेप्ट 3 नेशनल हॉलीडे एंड होली फेस्टिवल, 3 तो जो राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं, राष्ट्रीय अवकाश जो होते हैं उनको छोड़ के, और एक होली का जो त्योहार है उसको छोड़ के यह लाइब्रेरी पूरे साल में 24 घंटे ओपन रहती है, ठीक। फिर इसमें भाई प्रिंटेड एंड ई बुक्स के बारे में अगर अपन देखें तो 5,15,000 से भी ज्यादा इस लाइब्रेरी के अंदर आपको बुक्स मिलती हैं, ठीक, इंक्लूडिंग जनरल, इनमें जनरल्स भी होते हैं, न्यूज़लेटर्स भी होते हैं, और गवर्नमेंट एंड यूएन रिपोर्ट्स, ठीक है, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी रिपोर्ट्स, और जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट होती हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट्स भी मान लो, उनमें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स भी मान लो, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं, माइक्रोफिल्म्स भी होती हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको जेएनयू लाइब्रेरी के अंदर सभी को प्रोवाइड की जाती हैं। 38,937 ई बुक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दुनिया की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं सबने इनका नाम सुना होगा, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड,
तो इनका जो स्टडी मटेरियल है वो भी अपने को कहाँ मिलता है, जेएनयू की लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, एक दो चीजें अपन और देखते हैं लाइब्रेरी के बारे में, जैसे 32 प्रिंटेड न्यूज़पेपर। ठीक, 32 प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं लाइब्रेरी में। ठीक है, अपन तो अगर एक बार आपसे पूछूं मैं कि चलो बताओ 32 न्यूज़पेपर के नाम बताओ, अपने को नाम तक नहीं पता, इतने न्यूज़पेपर तो जेएनयू की लाइब्रेरी में आते हैं। ठीक, इसके अलावा 37 मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारी मैगजीन आती हैं। आपने मैगजीन्स तो देखी, जैसे इंडिया टुडे मैगजीन होती है, इस प्रकार की जो मैगजीन होती है वो सारी की सारी। और 36 ऑनलाइन डेटाबेस, ओनली नॉट ओनली 36, मोर देन 36 हो गए। ठीक है, रेंज ऑफ सर्विसेज, लाइब्रेरी की क्या क्या रेंज है भाई। न्यू बुक्स डिस्प्ले, लाइब्रेरी के अंदर अगर कोई भी बुक आती है तो जैसे ही अपन इस लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, ये जो लाइब्रेरी है, जैसे आप लाइब्रेरी में एंटर करोगे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है, उस डिस्प्ले के ऊपर आपको बुक्स दिखाई देंगी कि ये नई बुक आई है, ये बुक का नाम है, ये इसका राइटर है, ये बुक का कंटेंट है, उस डिस्प्ले के अंदर वो बुक्स चलती रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा भाई डिजिटल सर्विसेज हैं लाइब्रेरी के अंदर। ठीक, एक भाई इसके अंदर हेलन केलर यूनिट है। ठीक है, ये टोटली एआई बेस्ड यूनिट है। ठीक, एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूनिट है हेलन केयर यूनिट। ठीक, फिर ऑनलाइन प्रेस क्लिपिंग डेटाबेस है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी की कुछ विशेषताएं थी। अब अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा फीस के बारे में जानिए। ठीक है, एक बार आप सब लोग मुझे एक बार कमेंट करोगे, एक बार आप सब लोग मुझे ये बताओ कि जेएनयू की फीस कितनी हो सकती है। ठीक है, चलो मैं आपको दो चार ऑप्शन लिखता हूं। जेएनयू की फीस कितनी हो सकती है भाई, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए से 20,000 रुपए। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ 10 से 20, तो क्या लिखूं, ज्यादा हो जाएगा यार, है ना, 15,000 रुपए, 10 से 15,000। ठीक है, फिर 20,000 से 50,000 रुपए। ठीक है, फिर मैं चलो लिखता हूँ 5,000 से 10,000 रुपए, फिर 2,000 से भी कम, है ना, लेस देन 2,000, लेस देन 1,000। एक बार आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ जेएनयू की फीस कितनी हो सकती है इनमें से। अब मैं आपको बताऊं जेएनयू की फीस कितनी है। देखो, जेएनयू की फीस है मात्र और मात्र 216 रुपए, और ये 216 रुपए भी आपको एक बार में नहीं देने हैं, इसकी भी दो इंस्टॉलमेंट होंगी। ठीक है, एक बार में आपको सिर्फ 108 रुपए देने हैं, और वो भी भाई कोई यूं मत सोचना कि बहुत बड़ी रकम है इसलिए हम चेक में, चेक नहीं चलेगा, कैश देके आना। 100 का नोट और 1-1 रुपए के 8 सिक्के, आपकी एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ, चेक मत लेके जाना, कोई सोचो कि बहुत बड़ा अमाउंट है हमें चेक लेके जाना पड़ेगा, चेक नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, चेक आप दे देना भाई। लाइब्रेरी की जो फीस है 6 रुपए, चेक देना 6 रुपए का। ठीक है, खैर मजाक की बात है, ये फीस है भाई। ठीक, और ये आपको कैश में पे करनी होती है वहां पे। देखो, इंडियन नेशनल्स कैश में पे करनी होती है, और एक इनका ऑनलाइन पोर्टल भी है फीस का। ठीक है, तो आप उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी अपनी फीस पे कर सकते हो। ठीक, देखो ट्यूशन फीस जो है एनुअल, एक साल की फीस है 216 रुपए, एक साल की फीस। आप खुद देख लो, एक साल में 216 रुपए फीस, इंडिया की ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी पूरे भारत के अंदर दूसरी रैंक है। थोड़ी सी बात विश्वास करने लायक नहीं है ना, लेकिन यह बात एकदम सच है और विश्वास करने लायक है, और आपको इस बात पे विश्वास करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो जिस दिन एडमिशन लेने जाओगे उस दिन फिर मेरे को फोन करोगे, सर हाँ सही कहा था आपने, 216 रुपए ही लिया, वो भी पूरे नहीं लिए, 108 ही लिए। फिर बोले 108 रुपए आपको बाद में देने हैं। कब देनी होती है भाई, दूसरी इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द विंटर सेमेस्टर, दैट इज जनवरी। आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर अगला जनवरी जब आएगा उस समय आपको 108 रुपए और देने पड़ेंगे भाई, फीस जमा करानी पड़ेगी। इसलिए दिसंबर से ही अपना कलेक्शन स्टार्ट कर देना, बड़ी रकम है ना। चलो ठीक, देखो ट्यूशन फीस है 216 रुपए, स्पोर्ट्स फीस देनी पड़ती है आपको 16.5 रुपए। ठीक, और लिटरेरी एंड कल्चरल फी देनी पड़ती है आपको 16.5 रुपए। ठीक, ये जो फीस की मैं बात कर रहा हूं अभी, मैं बीए ऑनर्स कोर्सेज की बात कर रहा हूं और बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज की बात कर रहा हूं। ठीक, फिर भाई मेडिकल फीस भी देनी पड़ती है आपको 9 रुपए। ठीक है, अपना आपको जेएनयू के अंदर मेडिकल सुविधाएं वही मिलती हैं कैंपस के अंदर। देखो बहुत बड़ा कैंपस है, एक वीडियो मैं आपके लिए और लेके आऊंगा, है ना, उसमें आपको पूरा कंप्लीट जेएनयू कैंपस दिखाऊंगा। एक वीडियो चलेगा उसमें आपके सामने चलेगा जेएनयू कैंपस, उसमें जेएनयू के हॉस्टल्स, ठीक है, कैंपस की ग्रीनरी कैसी है, कैंपस में इधर उधर जाने के लिए सड़कें कैसी हैं, कैफेटेरिया कैसे हैं, जेएनयू के ग्राउंड्स कैसे हैं, वो सारी की सारी चीजें, क्लासरूम कैसे हैं जेएनयू के। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इसलिए भैया आप जुड़े रहिए हिमालय एजुवेब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, और आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है,
वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर करें, कि कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करें, आप पूछ लें, ठीक है ना। क्योंकि जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, सीयूईटी का एग्जाम एग्जाम चल रहा है जिनका, और जिनका एग्जाम हो गया, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको काउंसलिंग करनी होगी। उस समय एक बहुत बड़ी टास्क होती है हर एक छात्र के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, कि सर हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, है ना। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए और हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में कैरी करने होते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो ऐसे सर्टिफिकेट मांगती हैं एडमिशन के समय जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, है ना। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये आपसे, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ना, ये सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं, आपके पूरे जो ब्लड ग्रुप की जो जांच होती है ना, ब्लड टेस्ट जो होता है, वो पूरी रिपोर्ट वहां पे आपको एडमिशन के दौरान जमा करवानी होती है, ठीक है। और वो भी क्या होनी चाहिए भाई, या तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर है उससे साइंड होनी चाहिए एमबीबीएस रिपोर्ट, सॉरी ब्लड रिपोर्ट, एमबीबीएस रिपोर्ट एमबीबीएस डॉक्टर से साइन होनी चाहिए, ठीक। या फिर किसी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है ना, वहां से साइंड होनी चाहिए। चलो अपन आगे बात करते हैं भाई। मेडिकल बुकलेट जो है 12 रुपए, और स्टूडेंट एड फंड ये एनुअली आपको ये 4.5 रुपए जमा कराने हैं, ठीक है। देखो एडमिशन फीस भी होती है, आपने स्कूल में स्कूलिंग की है अभी, आप स्कूल जाते हो एडमिशन लेने के लिए, आपको बोलते हैं लाओ 2,000 रुपये एडमिशन फीस रख दो। उनको बोलो भाई 2,000 में तो हमारे पूरे मतलब कोर्स ही हो जाएगा, हम हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी कंप्लीट, उससे भी कम में, ठीक है। तो एडमिशन फीस कितनी है भाई, मात्र 5 रुपए, ठीक। एनरोलमेंट फी ये भी मात्र 5 रुपए। इसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट जो क्या होता है भाई, रिफंडेबल होता है, ठीक है। आपको किसी भी चीज की वहां पे तोड़फोड़ नहीं करनी है। बहुत ही प्यारा सा कैंपस है जेएनयू का, बहुत सुंदर कैंपस है। यूं मत करना कहीं वहां दीवारों पे आप लोग शायरियां लिख रहे हो, ठीक है। ऐसी चीजें करोगे सिक्योरिटी फीस वापस नहीं देंगे। एक बड़ा अमाउंट है भाई, ये अपने को वापस चाहिए। कितने रुपए हैं, 40 रुपए, ठीक है। तो कोई नुकसान नहीं करेगा। आइडेंटिटी कार्ड फोल्डर 10 रुपए इसके देने होंगे। स्टूडेंट हॉस्टल एंड जनरल इन्फॉर्मेशन गाइड अगर आपको लेनी है तो 15 रुपए देने होंगे। और नेशनल सर्विस स्कीम जो है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एनएसएस के बारे में, नेशनल सर्विस स्कीम, इसके लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक। अब देखो भाई ये फीस कैसे जमा करानी है। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए एडमिशन फीस जो है, एक तो एडमिशन फीस, ठीक है, ये कब जमा करानी है आपकी यूनिवर्सिटी में, जब आप एनरोल होगे तब। एक ये एनरोलमेंट फीस और एक ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। ये तीनों जो अमाउंट है ना, ये आपको एक ही बार में क्या करना है, पे करना है। किस समय पे करना है, जब आप एडमिशन लेने वहां जाते हो, ठीक। एक चीज ट्यूशन फीस जो है 216 रुपए, इसका आधा हिस्सा, ठीक, 108 रुपए आपको यह भी पे करने हैं, ठीक है ना। किस समय, एडमिशन के समय। चलो ठीक है, ये बात हो गई। ये तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में ही देने हैं, ठीक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द विंटर। चलो अपन अब थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक। जेएनयू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। अब भाई कौन से कोर्स के अंदर जेएनयू में कितनी सीटें हैं अब की बार, है ना, ये भी अपने लिए जानना बहुत जरूरी है। सीटें कितनी है, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन है, कितनी सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व है, कितनी सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व है, कितनी सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, कितनी सीटें पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व है। तो इस बारे में भी अपन चर्चा करते हैं भाई, ठीक है। तो बताओ देखें, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, इसमें सबसे पहले भाई देखो, जैसे बीए ऑनर्स इन फ्रेंच, इसमें जनरल की कितनी सीटें हैं भाई, 19 सीटें हैं, ठीक है। एससी की 7 हैं, एसटी की 4 हैं, ओबीसी की 13 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें। इस प्रकार से टोटल 48 सीटें हैं। और 2 सीटें किनकी है भाई, पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है उनकी कितनी सीटें हैं, 2 सीटें। कौन से कोर्स के अंदर है, बीए ऑनर्स इन फ्रेंच, फ्रेंच के अंदर जो बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी, 2 सीटें, जनरल के लिए 19 सीटें। उसी प्रकार से जितनी भी सीटें हैं सबका वर्गीकरण आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार आप सभी देख लें, आपके इंटरेस्टेड, आपको जिन जिन कोर्सेज में इंटरेस्ट है, आप एक बार वो सीटें जरूर देख लें, ठीक है। देखो भाई सीधी सी बात है कि सीटें जितनी ज्यादा होती हैं कट ऑफ उतनी कम होती है, ठीक। सीटें जितनी कम होती हैं कट ऑफ उतनी ज्यादा होती है। तो आप एक बार ये चीजें जरूर देखें। और काउंसलिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको एक सही रास्ता बताएंगे कि इतनी सीटें हैं इस कॉलेज के अंदर, इस कोर्स के अंदर, ठीक है। उस हिसाब से आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है ना। फिर देखो भाई बीए ऑनर्स इन जर्मन, जर्मन में कितनी है भाई, जनरल में 19, ठीक, एससी में 7, एसटी में 4, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 5, और टोटल 42 सीट और 2 सीटें इसमें पीडब्ल्यूबीडी में। इसी प्रकार भाई रशियन लैंग्वेज के अंदर बीए ऑनर्स इन रशियन, इसमें कितनी है भाई, 28 सीटें जनरल की हैं, 10 सीटें एससी की हैं,
और 5 सीटें एसटी की, ओबीसी की 18 सीटें, और 7 सीटें ईडब्ल्यूएस की, और टोटल कितनी है भाई 68 सीटें हैं, है ना। तो ये आप पूरा देख सकते हो भाई कौन कौन से हैं इसमें। स्पेनिश हो गया, ठीक है, जापानीज, फिर कोरियन, फिर चाइनीज, फिर पर्शियन, पश्तो, ठीक है, और अरेबिक। इसमें देखो एक चीज लिखी हुई है भाई कि सेंटर फॉर फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज, ठीक है। तो ये जो सेंटर लिखे हुए हैं इनकी एक अलग से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जेएनयू के अंदर, ऐसे नहीं कि एक हॉल बना रखा है बड़ा सा, उसमें जगह जगह पे सेंटर। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जेएनयू का। मैं आप सबको एक बार घुमाऊंगा एक वीडियो के थ्रू जेएनयू के अंदर, आप सभी को ऐसे लगेगा कि बिल्कुल हम सर जेएनयू में ही घूम रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लेके आऊँ आप सभी लोग मेरे साथ घूमने आ जाओ जेएनयू में, ठीक है। सब अपने साथ में पानी की बोतल जरूर लेके आएंगे भाई, गर्मी बहुत भयंकर है ना, इसलिए डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो अपन घूमने चलेंगे तो पानी की बोतल मस्ट है सभी के लिए। चलो भाई आगे देखते हैं। फिर देखो भाई जेएनयू के जो बीएससी प्रोग्राम है जिसकी अपन ने बात की थी, आयुर्वेदा बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें क्या चाहिए होता है भाई, सीयूईटी एग्जाम में कंपलसरी एक तो संस्कृत था, ठीक है, संस्कृत था, संस्कृत के अलावा कंपलसरी में एक जीटी है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, और मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक। तो इसमें भाई कितनी सीटें हैं, ठीक, जनरल के लिए 8 सीटें हैं भाई, एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, 2 हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। टोटल कितनी सीटें हैं भाई, 20 सीटें कितनी हैं, टोटल सीटें हैं। और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है भाई, ठीक है। ये जानकारी है भाई बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब क्या है भाई, अब जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे अपन, जिसको सीओपी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, जेएनयू में आप ये नाम बार बार सुनोगे तो घबराना मत, सीओपी। जाके वहां पे ऐसे बोलना कि सीओपी हमें पता है। हम ऐसे मत समझो हमारा न्यू एडमिशन है तो हमें सीओपी के बारे में नहीं पता। हम लोग हिमालय एजुवेब से पढ़े हुए हैं, वहां पे हमें सारी जानकारी दी हुई है। हम फीस तक बता सकते हैं, कितनी फीस है, किसकी कितनी फीस है। तो जिसको भी जानकारी लेनी हो तुरंत पूछो, ठीक। देखो भाई, सीओपी इन उर्दू, ये 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये पार्ट टाइम कोर्स होता है भाई, 1 ईयर कोर्स है। और मैं तो कहता हूं जेएनयू में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर आप इस कोर्स तक पहुंच रहे हैं तो आप जरूर लें, ये सर्टिफिकेट कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। उर्दू, उर्दू के अंदर 10 सीटें जनरल की हैं, इसी प्रकार से 4 एससी की हैं, 2 एसटी, 6 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, और टोटल कितनी सीटें हैं 25, एक है पीडब्ल्यूडी की सीट, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अपन देखें हिब्रू के अंदर, तो हिब्रू में भाई 10 सीटें तो है किसकी, जनरल की, 4 सीटें एससी की, 2 सीटें एसटी की, 6 सीटें ओबीसी की, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस, टोटल 25 सीट, और एक पीडब्ल्यूबीडी की सीट है, ठीक। तो आप ये सब देख सकते हो, संस्कृत में कितनी है, योगा फिलोसॉफी में कितनी है, वैदिक कल्चर में कितनी है, नाट्य शास्त्र के अंदर कितनी है, हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस के अंदर कितनी है, और इंडियन फिलोसॉफी के अंदर कितनी है। जैसे कि मान लो भैया आप कोई जिम खोलना चाहते हो अपने जीवन में, कि भाई हमें जिम का शौक है, हमें जिम खोलनी है, तो जैसे आपका जेएनयू के अंदर एडमिशन होता है तो आप ये कोर्स जरूर कर लें, हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस। इस सर्टिफिकेट को जब आप अपने जिम में अपने चेयर के पीछे लगाओगे ना, तो एडमिशन लेने आएंगे जब वो देखेंगे कि हाँ जेएनयू से और आपने ये कोर्स किया है, वो तुरंत एडमिशन लेंगे आपकी जिम के अंदर कि यार ये बड़ा ज्ञानी आदमी है, ये हेल्थ के बारे में एक एक बातें जानता है या जानती है, ठीक। अपने को इससे सीखना है हेल्थ के बारे में, है ना। तो ये भैया सर्टिफिकेट है ना, ये आपके जीवन में हर जगह काम आएंगे, है ना। नॉट ओनली प्राइवेट जॉब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम खोल रहे हो जैसे ये आपका एक खुद का एक बिजनेस हो गया, इसके अलावा आप कहीं और जगह भी जाते हो तो वहां आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि दिखाओ आपके पास सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं। तो जब आप उनको जेएनयू का सर्टिफिकेट ले जाके टेबल पे रखोगे ना, देखो। और कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज भी ऐसी होती हैं जिनमें एग्जाम देने के लिए जो बच्चे को चाहिए होता है, उनमें लिखा हुआ होता है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास जेएनयू का सर्टिफिकेट होता है तो वो 100% हर जगह मान्य है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से भाई जेएनयू एडमिशन रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, देखो कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है ना। यह एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में जैसे भाई एक तो एनरोलमेंट फॉर्म चाहिए होगा, एक सेंट्रल लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म, जो ये एनरोलमेंट फॉर्म जो है, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे। एडमिशन के दौरान एक तो एनरोलमेंट फॉर्म चाहिए आपका जेएनयू को, ठीक। और जो जेएनयू का एनरोलमेंट फॉर्म है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सीयूईटी हिमालय एजू हब, ठीक है। तो आप सब लोग क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, जब एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तब
ये सारे के सारे जो फॉर्म है, जैसे लाइब्रेरी एप्लीकेशन फॉर्म है, सेंट्रल लाइब्रेरी है जो जेएनयू की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकलवाना, उस फॉर्म को भर के अपने साथ में लेके जाना। ठीक, एक जैसे एनरोलमेंट फॉर्म है, इसको भी आप भर लेना और इसको अपने साथ में लेके जाना। ठीक, 5 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कितनी, 5 चाहिए भाई आपको, 5 फोटो लेके जानी है पासपोर्ट साइज। 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी प्री यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट शोइंग द एज एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, 2 सेट लेके जाने आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपकी खुद के द्वारा साइन की हुई होनी चाहिए वो, ठीक है ना, आपके खुद के उनके ऊपर साइन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए भाई, आपको 10वीं की 12वीं की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट। अब आप लोग बोलोगे सर हमारी अभी मार्कशीट नहीं आई, आपकी मार्कशीट अगर 12वीं की अभी तक मार्कशीट नहीं आई है तो आप 10वीं की मार्कशीट ले जा सकते हैं। 12वीं का एडमिट कार्ड आप अपने साथ में लेके जाएं, जो आपने एग्जाम दी थी वो 12वीं वाला एडमिट कार्ड लेके जाएं, और इंटरनेट पे आपको जो मार्कशीट दिखाई है आपकी 12th क्लास की, है ना, उसको आप डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर आप अपने साइन करके लेके जाएं। ठीक है ना, ये सारी चीजें। एक चीज भैया आप ध्यान रखना, इसमें मेंशन नहीं है, एक चीज और आपको लेके जानी, जो सीयूईटी वाला जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एडमिट कार्ड को कहीं फेंक मत देना, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक, एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। एनटीए जब आपके मार्क्स जारी करेगा, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है सीयूईटी, वो जब आपके मार्क्स जारी करेगा, जब आपकी मार्कशीट जारी करेगा, तब आप उसे भी डाउनलोड रखना। एडमिट कार्ड के साथ में आप वह भी लेके जाओगे। ठीक है, जो मार्कशीट होगी वह भी आप अपने साथ में लेके जाओगे। इसके अलावा क्या क्या चाहिए भाई, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट 10, जिस स्कूल से आपने 12th किया आप वहां जाओगे, ठीक है, प्रिंसिपल साहब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देंगे, तो एक आपको अपने साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। क्या लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सारी चीजें मैं एक शॉर्ट लिस्ट बना के और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप सभी को अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है ना। 2 सेट of self-attested copies of the statement of marks obtained by the candidate and passing certificate degree of senior school, bachelor degree, master degree examination और their equivalent examination। ठीक है, जो लास्ट समय आपने जो एग्जाम पास किया वो आपको मार्कशीट लेके जानी है अपने साथ में। ठीक है भाई, अब SC ST जो कैंडिडेट हैं, जो OBC कैंडिडेट है, जो PWBD कैंडिडेट है, इनको अपने जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है। जो PWD कैंडिडेट है इनको अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना है। ठीक, फिर EWS कैंडिडेट जो है, EWS कैंडिडेट को भी अपना साथ में जाति प्रमाण पत्र जो है साथ में लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होगा, कहीं कोई फोटोकॉपी लेके चला जाए भाई। आपका जो माइग्रेशन है, आपकी 12th की मार्कशीट के साथ में आपका माइग्रेशन आएगा। ठीक है, आप सभी को माइग्रेशन लेके जाना एकदम ओरिजिनल। माइग्रेशन के अलावा भी और क्या क्या लेके जाना आपको, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल। ठीक है, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वो देख लो कौन कौन से लेके जाना है। प्रोविजनली सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक, जो एग्जाम पास किया आपको उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। माइग्रेशन आपको ओरिजिनल लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। एक भाई एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म है। वो सारे फॉर्म आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम प्रोवाइड करवाएंगे। वो फॉर्म आपको खुद अपने हाथ से फिल करके लेके जाना है कि हम किसी प्रकार की रैगिंग नहीं करेंगे। ठीक, एक है भाई आगे डिसकंटिन्यूशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूशन सर्टिफिकेट जो है ये भी हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लें और यह भी अपने साथ में ले जाएं। ठीक, इसके बाद में क्या भाई, हॉस्टल के बारे में जानते हैं। ठीक है, जेएनयू के जो हॉस्टल हैं, जेएनयू के हॉस्टल के बारे में अपन जानते हैं। देखो, एक तो जेएनयू के जो हॉस्टल हैं उनके नाम बड़े शानदार लगे मेरे को। ठीक, हमारे देश में जो नदियां हैं एग्जैक्ट उन नदियों के नाम पे ये हॉस्टल है जेएनयू के। ठीक, और हॉस्टल मैं आपको उसी वीडियो में दिखाऊंगा जब अपन जेएनयू का एक टूर करेंगे ना, उसमें मैं आपको हॉस्टल दिखाऊंगा कि भाई कौन सा ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल है, चंद्रभागा कौन सा है, दामोदर, गंगा, गोदावरी, झेलम, कावेरी, कोयना, लोहित। ठीक है, ये सारे के सारे ये हॉस्टल के नाम है भाई जेएनयू के, और बहुत प्यारे प्यारे हॉस्टल हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूम है जेएनयू के अंदर। इसके बाद में अपन देखते हैं भाई जेएनयू की कुछ कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है जेएनयू में बहुत सारी। ठीक, एनसीसी भी है जेएनयू के अंदर, है ना। बच्चों के कुछ के सवाल आ रहा होगा जिन्होंने एनसीसी ले रखी थी 12th क्लास में, उससे पहले जिन्होंने एनसीसी किया है, तो क्या कॉलेज के अंदर भी सर एनसीसी है? बिल्कुल है भाई, 100% एनसीसी है। देखो भाई, कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में, कल्चरल एक्टिविटीज अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑन द कैंपस आर प्रोमोटेड थ्रू वेरियस कल्चरल क्लब्स नेमली। देखो, कल्चरल क्लब उनके नाम क्या भाई, डिबेटिंग क्लब। ठीक है, जहां पे डिबेट होती है। ठीक है, एक ड्रामा क्लब, ड्रामा क्लब के बारे में अपन ने देखा था, वो बच्चे स्टार्टिंग में अपन वीडियो देख रहे थे तभी देखा था कि वो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। ठीक है, फिर
फिल्म फिल्म क्लब, फाइन आर्ट क्लब होता है, ठीक है, लिटरेरी क्लब, म्यूजिक क्लब होता है, डांस क्लब होता है, नेचर क्लब, वाइल्ड लाइफ, फोटोग्राफी क्लब एंड यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को के बारे में आपने सबने सुन रखा है, यूनेस्को को जानते हो आप सब लोग। ओके, each club functions under the supervision of the elected students, conveners and the member of their executive committee who are elected every year by the student members of the respective clubs। ठीक है, तो जो ये क्लब है इनके जो स्टूडेंट मेंबर हैं तो ये इनको चुनते हैं भाई, अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है ना। The university has a cultural committee headed by a cultural coordinator to promote the functioning of the clubs and organizing of various cultural activities from time to time। ठीक, तो भाई जेएनयू का एक प्रॉपर टाइम होता है, ये नहीं कि भाई हम 25 तारीख को ये कार्यक्रम करेंगे फिर हम 24 को बोलेंगे नहीं 25 को नहीं कर रहे यार 27 को करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जेएनयू में। पूरा टेंटेटिव कैलेंडर मिलेगा आपको पूरे साल भर का कि इतनी तारीख को हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, इतनी तारीख को हमारा ये टूर होने वाला है, इतनी तारीख को हम ये वाला कंपटीशन करेंगे, ठीक है, इतनी तारीख को हम ये वाला स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन करेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है जेएनयू जारी करता है भाई, ठीक, सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। ओनली ए नॉमिनल एनुअल फी इज चार्ज टू एनेबल ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बिकम मेंबर ऑफ क्लब्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। ए स्टूडेंट कैन होल्ड मेंबरशिप ऑफ मोर देन वन क्लब। तो ये जो जितने भी क्लब हैं, डिबेटिंग क्लब है, ड्रामा क्लब है, फिल्म क्लब है, तो इन सभी के आप लोग मेंबर बन सकते हो और इनका मेंबर बनने के लिए आपसे एक बहुत ही कम फीस ली जाएगी, है ना। तो जैसा आपने जेएनयू की फीस देखी थी, ट्यूशन फीस कितनी थी, 216 रुपए, तो आपको क्या लगता है क्लब की फीस कितनी होगी? कमेंट करके मेरे को सब बताओगे क्लब की फीस कितनी होगी, ठीक है। और इतना मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको क्लब की फीस नहीं बता रहा मेंबर बनने के लिए, लेकिन मैं इतना आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा कि जब आपको बोलेंगे कि लाओ क्लब का मेंबर बना तो क्लब की फीस दो, तो आप ऐसे फीस दोगे निकाल के, ये लो साहब ये फीस लीजिए, ठीक। चलो अपन अपन ने कल्चरल एक्टिविटीज देख ली जेएनयू की, अब थोड़ा एनसीसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। जेएनयू एनसीसी, जेएनयू प्रोवाइड्स द बेसिक फैसिलिटी फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी जिसको बोला जाता है, एंड इट्स फिजिकल एंड एडवेंचर activities. The university's NCC offices, boys and girls, are located in the student activity center and store in sports stadium and are being looked after by 2 full-time associate national cadet corps officer for boys and girls। इस आप सभी ने अगर एनसीसी किया तो आप सभी ने देखा होगा जब आप एनसीसी में जाते हो, एनसीसी अपने सेंटर में जाते हो, तो वहां पे आपको आर्मी के बहुत ही हायर रैंक के आपको क्या मिलते हैं भाई, ऑफिसर्स मिलते हैं, ठीक। प्रेजेंटली जेएनयू एनसीसी इज अटैच्ड टू 2 एनसीसी यूनिट्स बटालियन, नेमली सेकंड दिल्ली आरटी बटालियन एनसीसी। टोटल स्ट्रेंथ कितने कैंडिडेट भाई, 108 कैडेट होते हैं फॉर बॉयज, एंड 3 डीजीबीएन जी एनसीसी, टोटल स्ट्रेंथ 34 कैडेट फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो दो हैं भाई इसमें, 2 यूनिट है एनसीसी की, एक तो यूनिट है ये किनके लिए है भाई, सिर्फ बॉयज के लिए है, ठीक, ये बॉयज के लिए है। इसमें कितने कैडेट होते हैं बॉयज वाली में, 108 होंगे, ठीक। और जो दूसरी है गर्ल्स 3 डीजीबीएन, गर्ल्स वाली जो बटालियन है उसका क्या नाम है, 3 डीजीबीएन, ठीक है। इसमें कितनी गर्ल्स होती हैं भाई, कितने कैडेट होंगे इसमें, 54 कैडेट्स होंगे, ठीक। तो ये भाई एनसीसी के बारे में जानकारी है जेएनयू की। फिर आगे देखते हैं अपन भाई सीट रिजर्वेशन, सबसे जरूरी है, ठीक है, ये भी अपने लिए जरूरी है। जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय ये जो चीज है सीट्स रिजर्वेशन, ये चीजें भी आपके एडमिशन को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत 100% रहेगी। मुझे पता है आप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको अच्छी अच्छी कॉलेजेस भी मिल जाएंगी, लेकिन आप लोग अगर बिना गाइडेंस के और फॉर्म भरते हो कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो भाई नुकसान हो सकता है आपको। फिर आपको कुछ दिनों बाद में पता चलेगा यार इसकी बजाय अपन ऐसा कुछ कर लेते तो बढ़िया रहता, उसकी बजाय अपने को इसमें तो फिर एडमिशन मिल ही जाता, है ना। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। हम आपके मार्क्स देख के, आपके सब्जेक्ट्स देख के हम उनको पूरा एनालाइज करेंगे, हम पूरी कट ऑफ एनालाइज करेंगे और उसके बाद में हम एक डिसीजन लेंगे आपके साथ में मिलके, आपके पेरेंट्स के साथ में मिलके कि अब आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है, ठीक है। ऐसी हम काउंसलिंग करेंगे भाई। देखिए भाई ओबीसी को 27% आरक्षण है, एससी के लिए 15% सीटें, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, who are not covered under the scheme of reservation for OBC, SC and ST। ये जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है इनको कितना मिलेगा भाई, 10%, ठीक है। और कुछ है भाई, जेएनयू एडमिशन रिक्वायर्ड फॉर्म्स, जैसे ये एक फॉर्म है, जैसे ओबीसी का फॉर्म है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियरेंशियल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, है ना। तो ये ऐसे फॉर्म्स होते हैं जेएनयू के। ये जो फॉर्म है ये आपको सारे के सारे फॉर्म कहाँ मिलेंगे, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। अभी नहीं, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जब आपके एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तब हम सारे के सारे फॉर्म्स इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालेंगे,
अलग अलग फोल्डर के नाम से डालेंगे कि जिनको जेएनयू में एडमिशन लेना उनको ऐसा फॉर्म भर के जाना है, ये जेएनयू का लाइब्रेरी फॉर्म है, ये जेएनयू का एडमिशन एनरोलमेंट फॉर्म है। ठीक है, तो भाई ये अपनी जो जेएनयू थी इसके बारे में बेसिक जानकारी, जैसे ये तो ओबीसी का फॉर्म है, इसके अलावा एससी एसटी के फॉर्म भी होते हैं, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म होता है, वो सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, सीयूईटी हिमालय एजू हब। तो भाई ये थी अपनी जानकारी किसके बारे में, जेएनयू के बारे में। अब एक बार मुझे कमेंट करके आप बता दोगे कि क्या आप चाहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीडियो भी लेके आया जाए, क्या आपकी इच्छा है कि डीयू का वीडियो भी हम एक लेके आए, है ना। देखो डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर डीयू में साइंस के लिए कौन सा कॉलेज बेटर है और डीयू में आर्ट्स के लिए कौन सा कॉलेज बेटर है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए बच्चों में रहते हैं ये सवाल। ठीक है, किसके लिए हमें ऑनर्स में जाना चाहिए, किसके लिए पास कोर्स लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, गर्ल्स के लिए कौन सा अच्छा है, बॉयज के लिए कौन सा अच्छा है, कोएड कौन सा अच्छा है। तो ये सब जो सारे सवाल हैं, डीयू वाला जो वीडियो है ये भी अपन लेके आएंगे। एक बार आप बताएं जरूर कि कितना जल्दी आपको डीयू वाला वीडियो चाहिए, है ना। कमेंट करके बताओगे, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। कौन कौन से कॉलेज के अपने को वीडियो लाने चाहिए ये भी आप कमेंट में बताओगे। कि जैसे मान लो किसी बच्चे को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना सर अलीगढ़ के लिए वीडियो लेके आओ, सर डीयू के इस कॉलेज के लिए वीडियो लेके आओ, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आप लेके आओगे। तो जैसा भाई आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो और आप सबने पेपर देखे होंगे सीयूईटी के, जो बच्चे रेगुलर हिमालय एजुअब से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को ये पता है कि जो हिमालय एजुअब पे हमने जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ से पढ़ के सीयूईटी का एग्जाम दिया है, उन सब बच्चों को ये बात अच्छे से मालूम है और ये वो सब बच्चे ये चीज जान चुके हैं कि बस अब हमें बैग पैक करने एग्जाम होते ही, क्योंकि अब हम जाएंगे कहाँ पे, देश की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एडमिशन होने वाला है। तो इसी चीज को देखते हुए भाई हिमालय एजुअब क्या करने जा रहा है, 4 जून से अभी 4 जून 2024 से हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस बैच का नाम है सीयूईटी फाउंडेशन बैच। अब भाई ये फाउंडेशन बैच क्या है सर, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा भाई जो बच्चे हैं जो 11th में है, जो बच्चे 12th में है, ठीक है, उन बच्चों को 12th की बोर्ड की तैयारी प्लस जो सीयूईटी एग्जाम होगा अगला, सीयूईटी 2025 का जो एग्जाम होगा, सीयूईटी यूजी, ठीक है, सीयूईटी यूजी 2025। तो ये जो एग्जाम होगा इसके लिए हम हमारे ऑफलाइन सेंटर पे और साथ साथ में हम ऑनलाइन भी आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाएंगे। और बैच शुरू होगा भाई 4 जून से। बहुत से बच्चों ने एनरोलमेंट करवा लिया है और जिन बच्चों को एनरोलमेंट करवाना है इन कोर्सेज के अंदर, आप अपने छोटे भाई बहन का एनरोलमेंट करवा सकते हो। आपके परिवार में और बच्चे होंगे, आपसे कुछ जूनियर होंगे, तो उन सबको आप बताइए। और हमारे फोन नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी, हमारे फोन नंबर दिए गए हैं और नीचे यहाँ पे फोन नंबर लिखे हुए हैं भाई, इन फोन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और बाकी की जानकारी जो है, एडमिशन प्रोसेस क्या है सर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है, कैसे कैसे क्लासेस रहेंगे सर, दिन में कितने घंटे की क्लासेस होंगी, कितने टेस्ट होंगे, भाई टेस्ट हमारे रेगुलर चलते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक सबसे अच्छी बात जो है मैं आपको कह सकता हूँ, एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हिमालय एजू हब से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, ठीक है। तो भाई जो कल पेपर हुए थे, जो परसों पेपर हुए थे, उन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मोर देन 80% क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं, मोर देन 80% एज इट इज आ रहे हैं, नो ऑप्शन चेंज, उनमें ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ठीक है। कई बार यूं होता है कि सर ऑप्शन चेंज होगा हम फंस जाएंगे, फंसाने वाले ऑप्शन ही नहीं है ठीक, एकदम इजी सवाल, ऐसा वैसा। अब बच्चे कल कह रहे थे, बोले सर कि ये क्या हो रहा है, हमें तो यूं लग रहा है सर पेपर आपने बनाया। अरे भाई हमने नहीं बनाया, हमें ऐसा मत बोलो, हमने आपका कोई पेपर नहीं बनाया, है ना। हमारी जो टीम है वो ऐसी मेहनत करती है आपके लिए, ऐसी रिसर्च करती है, आपके जो पुराने पेपर होते हैं उनका पूरा कॉन्सेप्ट उठाती है, वो पेपर्स को इतना ध्यान से रीड किया जाता है कि जो जिन्होंने पेपर सेट किए हैं, है ना, उनकी थोड़ी मेंटेलिटी हम जान सकें कि वो कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन किस प्रकार से उठा रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से वो चीजों को कंपाइल कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी टीम इस पे काम करती है। और हम बच्चों को पूरे इंडिया के अंदर द बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और यही नहीं, हम उसके यहाँ एडमिशन से लेके और जब तक उसको कॉलेज में छोड़ के नहीं आते तब तक पूरी जिम्मेवारी हमारी स्वयं की होती है। बॉयज के लिए हमारा अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए हमारी अलग हॉस्टल सुविधाएं हैं, उनके लिए अच्छा खाना, उनके लिए लाइब्रेरी, ठीक है, और जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं बच्चों को वो सारी सुविधाएं हमने दे रखी हैं। जस्ट इंस्टीट्यूट के जस्ट पास में हमारे हॉस्टल्स हैं, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं वो भी इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जिनको ऑनलाइन जुड़ना है वो भी
हमें कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपको एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें भाई, हिमालय एजू हब नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे भी वह अवेलेबल है। एक बार कमेंट करके ये बात सभी बताएंगे कि आपको और कौन सी कॉलेज के बारे में जानना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।